bill is passed. वक्फ बोर्ड को कौन नहीं जानता। इतनी ज्यादा के देश के अंदर बहस हो चुकी है इस बिल के ऊपर। एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? ना जाने कितने लोगों ने इसके ऊपर भला बुरा बोला। आखिर वक्फ बोर्ड है क्या? कुछ लोग इसको अच्छे से जानते भी नहीं है और फिर भी वो इसके बारे में कटाक्ष करते हैं। बोलते हैं कि बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम को अलग करना चाहती है। Tell you about the Waqf Amendment Bill. It's been cleared now in both houses of the Parliament. The lower house of the Parliament, the Lok Sabha member, had already passed the bill yesterday. The Parliament passed the Waqf Amendment Bill 2025. मुस्लिम नेता ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि बीजेपी यानी कि वो तो मुसलमानों के विरोध में है, लेकिन वक्फ बोर्ड आने के बिल के बाद काफी लोग मुसलमानों ने भी सपोर्ट किया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने काफी मुसलमानों की संपत्ति को भी हड़प लिया है। जो मुसलमानों की कम्युनिटी से महान नेता थे असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने तो इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ पेटिशन फाइल भी कर दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पहले वक्फ बोर्ड सेक्शन 40 के तहत राइट टू बिलीव के अंदर वक्फ बोर्ड अपनी कोई प्रॉपर्टी का दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का सिर्फ और सिर्फ मालिक वक्फ बोर्ड ही होगा और वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर वो इसकी अपील भी कर सकता है। नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा उसका हाई कोर्ट, उसके सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज का दावा कर सकते हैं और उसके ऊपर भी कोर्ट में ये बात अपील कर सकते हैं कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है या नहीं। पुराने नियम के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला हमेशा आखिरी माना जाता है, उसे किसी के अंदर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब नए नियम के अनुसार ऐसा फैसला नहीं रहेगा। अब हम इसको हाई कोर्ट के अंदर भी हम इसको चैलेंज कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है या नहीं है। कोई भी जमीन के ऊपर मस्जिद हो या कोई भी जमीन इस्लामिक कामों या धर्म कामों के रूप में काम आ रही हो तो वे ऑटोमेटिक रूप से ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानी जाती थी। अब नए नियम के अनुसार अगर कोई वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति इस्लामिक धर्म काम करने के लिए अगर कोई बंदा दान में देता है तो वह संपत्ति वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं आएगी, भले ही उस संपत्ति के ऊपर मस्जिद बनी हो या उसके ऊपर कुछ भी काम किया गया हो, वह संपत्ति वक्फ बोर्ड के अधीन नहीं आएगी। पुराने नियम के अनुसार वक्फ बोर्ड के अंदर कोई भी महिला व कोई भी अन्य धर्म के लोग इसके अंदर अध्यक्ष और इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो सकते थे। अब नए नियम के अनुसार वक्फ बोर्ड के अंदर 2 महिलाएं और अन्य धर्मों के लोग भी इसके अंदर साथ में जुड़ने वाले हैं। 1950 के दशक के अंदर इस्लामिक संपत्तियों को देखरेख करने के लिए एक ट्रस्ट बनाने की आवश्यकता थी, जिसके लिए इस वक्फ बोर्ड के कानून को लाया गया था। फिर जाकर 1954 के अंदर इस वक्फ बोर्ड को एक कानून के रूप में प्रावधान दिया गया था और 1 साल के बाद 1955 के अंदर इस कानून के अंदर और ज्यादा बदलाव कर हर राज्य के अंदर इस बोर्ड को स्थापना करने की घोषणा कर दी गई थी। इस वक्त अभी पूरे देश के अंदर 32 वक्फ बोर्ड मौजूद है। यह वक्फ बोर्ड अपने धार्मिक कार्यों के अंदर जो काम आने वाली संपत्ति है उसकी देखरेख करते हैं और उसका लेखा जोखा रखते हैं। और इसके साथ साथ बिहार और अन्य क्षेत्रों के अंदर भी शिया और सुन्नी के लिए भी अलग अलग वक्फ बोर्ड भी बनाए गए हैं। 1954 में कांग्रेस की सरकार ने थोड़े इस कानून के अंदर बदलाव किया था और उसके बाद इस बिल को पास कर दिया गया था और इस बिल को पास करने के बाद अन्य धर्मों के लोगों को बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने हर एक जगह को अपने बनाने लगा था। जहां पर भी लाल किला मौजूद है वो भी संपत्ति वक्फ बोर्ड अपने अधीन लेने लगा था। जहां पर इंडिया गेट है वो भी संपत्ति वक्फ बोर्ड अपने अंदर लेने लगा था। जहां पर संसद बनी हुई है वो भी संपत्ति वक्फ बोर्ड अपने अंदर लेने लगा था। हिंदुस्तान के अंदर जहां कहीं भी वक्फ बोर्ड को संपत्ति खाली दिखाई देती थी, वक्फ बोर्ड उस संपत्ति को अपना अधिकार बता देता था बिना किसी कागजी कार्रवाई के लिए। हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक फाइल चार्जशीट की है। उन्होंने उस वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक याचिका दायर की है। वो उस वक्फ बोर्ड के खिलाफ एकदम खिलाफ है। उन्होंने अपनी फाइल के अंदर यह लिखा है, जो संभल के अंदर मस्जिद है, जो अजमेर के अंदर मस्जिद है और जो लखनऊ के अंदर इमामवाड़ा है, अब वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं रहेगी। धीरे धीरे कर हिंदू उस पर कब्जा कर लेंगे।
जबकि ये बात गलत लिखी गई है। हिंदू आखिर उन पर क्यों कब्जा करेंगे, क्योंकि वो संपत्ति ऑलरेडी हिंदुओं की ही थी। जबकि ओवैसी ये बात बोल रही है कि संविधान बनाने के लिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है, वे मुसलमानों के अधिकार को छीना जा रहा है। जबकि अमित शाह ये बात बोल रहे हैं कि हमें किसी भी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप चाहे तो वक्फ बोर्ड को ट्रस्ट के रूप में बना सकते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर भी मना कर दिया। हो सके तो इस वक्फ बोर्ड को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, क्योंकि जो ये वक्फ बोर्ड है, जो कि ये गरीब लोग मुसलमान हैं, उनके घर को भी ये वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर देता है। यहाँ तक कि जो गरीब मुसलमान हैं उनको भी ये वक्फ बोर्ड नहीं बख्शता। और ये जो बड़े बड़े एमएलए और एमपी होते हैं जो कि मुस्लिम कैटेगरी के अंदर आते हैं, इनकी बहुत ही बड़ा ज्यादा संपत्ति होती है और ये भी सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की संपत्ति से लेकर उन पर स्कूल व कॉलेज बना देते हैं और उनसे अच्छा खासा पैसा ऐंठते हैं। आप सब लोगों को क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए। और वक्फ बोर्ड को हटाना चाहिए या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर रिप्लाई कीजिए। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।